हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो स्टार्ट होने वाला है, अभी आप देख सकते हैं 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है आज का ब्लॉग, जो कि बच्चे स्कूल चले गए। तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसी कारण से मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया है। लेकिन बच्चों को भेजने के बाद भी हम हाउस वाइफ के पास कितना ज़्यादा काम होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे तो कोई भी कहता था करती क्या है, पूरे दिन क्या ही काम ही क्या रहता है, बट ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, नहीं करते, वो सारा इस ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अगर हमारा तबीयत सही भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी हमें रेस्ट करने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है और हमें सारा काम करना ही करना है। अभी खाना मतलब खाना बनाना है बच्चों लोग के लिए, दोपहर के लिए घर की सफाई करनी है, किचन क्लीन करना है, बच्चों को लाना है, ये सारा काम करना अभी बाकी है। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए। दोस्तों, अब काम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, जिसके कारण मैंने सबसे पहला काम किया जो वो है दरवाज़ा को मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने चालू कर दिया यहाँ पर टीवी, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तो सबसे ज़्यादा पता है क्या अच्छा लगता है कि आप टीवी चालू कर दो। टीवी चालू करके कुछ अच्छा अपना मनपसंद गाना लगा दो, उसके बाद आप काम करते रहो। पता है क्या, उससे क्या होता है ना कि आपको काम करने में मन भी लगता है और आपको बोरिंग फ़ील भी नहीं होता है, क्योंकि भाई बच्चे जब रहते हैं तो टीवी देखने का तो मौका मिलता नहीं है। बच्चे ही देखते हैं और जो आप अकेले रहते हो तो भाई चलो भाई मौका मिला है, तो कम से कम गाना भी तो सुन लिया जाए। तो मैं तो वैसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से याद आया, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैं गाना यहाँ पे अपना पसंद का लगा दी थी, उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। आप लोग देख सकते हैं किचन का कितना बुरा हालत हो रखा है, क्योंकि बच्चे गए थे सुबह-सुबह स्कूल, तो जल्दी से उनका टिफ़िन देना, खुद को नहाना वगैरह। और जब हम लेडीज़ का स्पेशल डे जब शुरू हो जाता है ना, तो सच पूछिए फ्रेंड कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस लगता है कि बस हम सोए रहें, रिलैक्स करें। लेकिन हमारे नसीब में वो भी नहीं है, हम वैसा नहीं कर सकते हैं। हमारी चाहे तबीयत ख़राब हो या हमारा स्पेशल डे हो, चाहे कुछ भी हो, हमें काम करना ही करना है। तो मैं वही कर रही थी। यहाँ पे आप देखो मिर्ची वग़ैरह जो थी वो मतलब उनकी डंटियों के साथ मैं इस बार जो लाई थी, तो मैं डंटियाँ तोड़ना भूल गई थी, जिससे वो 2-3 मिर्च ख़राब हो रही थी। तो मैं बोली कि चलो भाई आज ही कर देते हैं। तो मैं धनिया पत्ता, नींबू और जो मिर्च था उनकी डंटियों वग़ैरह तोड़ के मैं उनको अच्छे से पोंछ कर डब्बा को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद मैंने उनको कर दिया सेट। उसके बाद वापस मैं आ गई किचन में। यहाँ पर देखिए मैं आज अब एक्चुअली क्या है ना, इस आज के दिन से सावन शुरू हो गया है और हम लोग सोचे कि चलो भाई सावन में पूरे सावन प्याज़ लहसुन नहीं खाएँगे। तो यहाँ पर जो मैंने पहले से सत्तू बना के रखा था उसमें प्याज़ लहसुन था, तो अब तो हम प्याज़ लहसुन खाएँगे नहीं, तो मुझे उसको फेंकना पड़ा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से उसको बना नहीं पा रही थी, वैसे ही रखा हुआ था। और अब रखे-रखे अब क्या ही कर सकते हैं, उनको तो फेंकना ही पड़ेगा, तो मैंने इसलिए वैसे उनको फेंक दिया। उसके बाद ये सारे बर्तनों को अरेंज करना, बट पता है क्या, बर्तनों को धोना तो चलो सही है हम लोग धो लेते हैं, लेकिन सबसे टफ़ काम जो लगता है ना वो है बर्तनों को अरेंज करना। जैसे कि है कपड़ा हम धो लो, हम लोग धो लेते हैं, लेकिन कपड़े को अरेंज करना बहुत ज़्यादा ये टफ़ काम लगता है। तो अभी तो मैं वही कर रही थी, किचन को पूरा ऑर्गनाइज़ कर रही थी। जो डब्बे होते हैं ना, पता है क्या, आप अगर उनको टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहो ना, सूखे कपड़े से ही आप पोंछते रहो ना, तो डब्बे आपके ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और आप उनको वैसे ही छोड़ दो ना, तो वो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना कि बिना आपको सर्फ़ साबुन से धोए हुए वो मानेंगे ही नहीं। और यहाँ पर मैं कह रही थी, जो हम लोग पनीर बनाते हैं ना, तो उसका जो पानी रहता है मैं उसको ही रख लेती हूँ, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम मुझे पनीर बनाना हो तो मैं उस पानी का यूज़ कर सकूँ, कोई केमिकल का यूज़ ना करूँ। क्योंकि ये दुकान में जो भी होटल वगैरह दुकान में भी पनीर जो मिलता है वो बिल्कुल ऐसे ही मिलता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये हार्म भी नहीं करता है। और यहाँ पर मैं मतलब सरसों तेल ख़त्म हो गया था रेगुलर यूज़ वाले डिब्बा में, तो उसको मैं फिर से उनको रिफ़िल की, मैं उसको उस डब्बा में भर दी और भर के वहाँ उस एरिया को बहुत ही अच्छे से क्लीन करके, जिसमें ट्रे में रखती हूँ, वो ट्रे तो नहीं है, एक बस डब्बे का वो जो ढक्कन होता है ना, उस पे ही मैं ये तीनों को अरेंज करके रख देती हूँ। और क्योंकि वो अभी मैं एक मँगाई हुई स्टैंड, वो देखिए कि कब तक आता है, तो फिर मैं उसको स्टैंड पे ही रख दिया करूँगी। बट अभी वो नहीं है, तो मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि मेरा किचन का जो स्लैब है ना उतना बड़ा नहीं है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैं सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर रही थी। यहाँ पे जो चौकी बेलना था वो सब भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था फ्रेंड, क्योंकि जब बच्चे चले गए थे स्कूल ना, तो सीरियसली आज कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लग रहा था बस चुपचाप से रेस्ट करें। इसलिए आज मैंने काम भी बहुत ही ज़्यादा लेट शुरू किया है और ब्लॉग भी लेट ही शुरू किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बर्तनों को क्लीन करो, अरेंज करो। चूल्हा भी गैस भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि उतना ज़्यादा तो गंदा नहीं हुआ था कि आज साबुन से धोया जाए, बट मैंने सूखे कपड़े से ही उसको अच्छे से क्लीन कर दिया और वो अच्छे से क्लीन हो गया। पता है क्या लोग कहते हैं ना कि करती ही क्या है, आखिर बच्चों को स्कूल जैसे-तैसे भेज देना है, कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई ये आप हर लेडीज़, आप लोग को पता है कि हर किसी के घर में कितना काम होता है, कितना नहीं होता है। हर किसी को ये चीज़ को पता है, लेकिन फिर भी आप कैसे बोल देते हो कि यार कोई काम ही नहीं है इंसान को। ऐसे नहीं, आप लोग देख सकते हो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भी हमारे पास इतना ज़्यादा काम होता है कि 1 मिनट का साँस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, और अगर हम कुछ टाइम अपने लिए निकाल कर खुद को रिलैक्स करना चाहें, तो भी लोगों को इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना कि इसके पास तो कोई काम ही नहीं होगा, ये आई थिंक बैठे रहती है, इसको कोई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है भाई, अब दिन भर अगर आप 24 घंटे के 24 घंटा अगर आप घूमते रहोगे, आप 24 घंटा काम करते रहोगे, तभी आपको माना जाएगा कि आप काम कर रहे हो। ऐसे आप अपना कुछ अपने लिए टाइम निकाल के कुछ रिलैक्स होके अगर आप काम करोगे, तो वो काम करना नहीं कहा जाएगा। पता नहीं लोगों की मतलब मेरे को समझ में नहीं आता लोगों की सोच है कैसी? तो आप देख सकते हो, आप हम लेडीज़ का जो क्या है ना कि अगर आपका तबीयत भी ख़राब है, आप नहीं सही हो, लेकिन अगर आप ये सोच लो कि हम रेस्ट कर लें, आज हम काम नहीं करें, तो हर ऑफ़िस का भी जो होता है ना, ऑफ़िस में भी संडे को हस्बैंड लोग का या बच्चों लोग का ऑफ़िस का भी छुट्टी होता है संडे को। लेकिन हमारा क्या है, हमारा संडे से लेके टू मंडे कोई भी दिन ऐसा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे लाइफ़ में रेस्ट नाम की जो एक होती है ना, वो डिक्शनरी में वो वर्ड है ही नहीं। आप देख सकते हो दवा भी जो मेरे को खाना है, तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठ के अस्थिर से आप अपना बैठ के डब्बा लेके बैठ गए और आप खाते रहो, ऐसा नहीं होता। कभी किचन में लेके मैंने खा लिया, कभी काम करते-करते बेड बेड पर लेके बैठ के खा लिया। ये नहीं है कि आप लेके आधा घंटा बस अस्थिर से बैठ गए और अपना दवा कंटिन्यू आप कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाता है। कई-कई बार तो ऐसा होता है कि हम काम करने के धुन में हम दवा खाना वगैरह भी हम भूल जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो दूध आया था, तो मैंने दूध भी ले लिया। आज दूध वाले भी मेरा बहुत ज़्यादा लेट आया था, मैं उसको बोल रही थी कि इतना लेट दूध आता है, तो बोला कि नहीं कोई नहीं, कल से न मतलब मैं सुबह में ही दे दिया करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हो किचन तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। किचन क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे दाल दाल को धो के भिगो कर उसको थोड़ा-सा पानी में फूलने के लिए मैंने रख दिया था। ऐसा करने से पता है क्या, आपका गैस भी कम लगता है, टाइम भी बहुत कम लगता है और दाल बहुत से झटपट से हो जाता है। उसको आप मतलब लो या मीडियम फ्लेम पे भी आप अगर करके छोड़ दोगे ना, तो वो 1 या 2 सीटी में ईज़िली हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं बेड ठीक करने लगी थी, क्योंकि सुबह में मैंने बोला ना, मैंने सुबह में कुछ भी नहीं किया था, मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल मन ही नहीं था। आज मेरे को खाना-वाना बनाना किसी किसी भी कोई भी काम करने में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। यहाँ पर मैं बेड को बहुत अच्छे से सेटल कर दी थी। तो दोस्तों आप लोग सावन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग सावन में कैसे स्पेशल आप लोग क्या व्रत करते हैं, क्या कैसे पूजा करते हैं, आप लोग कुछ भी आप लोग की जो भी राय हो, आप लोग मुझे मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि सावन का जो महीना शुरू होता है, इसको बहुत ही पावन महीना माना जाता है। हमारे भोले बाबा का ये महीना है। इस महीना में कहा जाता है कि अगर आप अच्छे से पूरा सफाई के साथ, शुद्धि मन के साथ अगर आप पूजा करो, तो भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप लोग को सावन के महीने के आज पहला दिन है और आप लोग को आज के दिन के सावन की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। भोले बाबा आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर आप देखें, उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। मतलब हॉल का हुलिया ही बिगड़ा हुआ पड़ा रहता है, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना, अभी मैं आपको इतना ज़्यादा अच्छे से सही कर रही हूँ ना, लेकिन बस बच्चे को आने के 5 मिनट के बाद कोई घर पे आकर देख ले यार, मतलब फिर वो घर जैसा था ना, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। ये नहीं है कि अगर आप ऑर्गनाइज़ करके आप सारी चीज़ को रख दिए हो, तो आपको वैसा ही मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे आएँगे और आते ही सामान को बिखेरना बिल्कुल सही कर देंगे। मैंने उन लोग का बुक सेल सही किया,
जो बेड था वो लोग को तो सही किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में कुछ मसाले को सही मतलब भूनने के लिए। यहाँ पर मैं भून रही थी धनिया, जिसको मैं धो के 2-3 दिन पहले ही धूप में दिखा दी थी। ये हो गया था, सूख गया था, सूख के तो यहाँ पर मैं धनिया को भून रही थी। यहाँ धनिया को क्या होता है ना, आप हल्का-सा आप 2 दिन अगर अच्छा धूप है ना, तो आप 1 दिन में भी वैसे आपका हो जाएगा। बट धूप यहाँ पे बरसात का टाइम था, तो मैंने 2-3 दिन धूप दिखा दिया था। और यहाँ पर मैं क्या धनिया को एक पैन में मैं गरम करके उसमें मैं कुछ मतलब 10 तेज पत्ते और 4-5 दालचीनी के टुकड़े, थोड़े 2-3 बड़े इलायची और लौंग वगैरह था, ये सबको मिक्स करके मैं अच्छे से इनको गरम कर दूँगी। इससे क्या होता है ना कि इसका टे जो धनिया का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही गज़ब का टेस्ट आता है खाने में। तो और इसको आप कितने दिन के भी आप स्टोर करके रखोगे ना, तो ये खराब नहीं होता है। वैसे आप चाहो तो ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं ना कि बिना गर्म किए हुए भी आप मतलब उनको पी सकते हो, बट उस वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो खराब होने लगता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा गरम कर दोगे और ये सब चीज़ तेज़पात, दालचीनी और बड़ी इलायची ये सब मिक्स करके अगर आप पीसो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब टेस्ट आता है इसमें, और बहुत दिन तक स्टोरेज में आपको ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको बहुत ही अच्छे से मतलब 5 मिनट तक इसको मतलब हाई फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट करना है, ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। वैसे तो मुझे बड़ा वाला कढ़ाई यूज़ करना चाहिए था, बट मैंने मेरे सामने पैन आया तो मैं पैन में ही मैंने कर दिया। मेरे को बड़ा वाला कढ़ाई निकालने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। उसके बाद किचन का तो काम हो गया था अभी फ़िलहाल के लिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर मशीन चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, जो कि मेरे को डालने कपड़े धुलने के लिए डालने थे। तो यहाँ पर मैं कपड़े, और पता है क्या, इतना ज़्यादा मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट काम कर रही थी ना, फ़ास्ट-फ़ास्ट काम कर रही थी और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि जल्दी-जल्दी कर लूँ, क्योंकि फिर बेटे को लाने का टाइम भी हो जाएगा। क्योंकि वो उसका छुट्टी थोड़ा जल्दी होता है, बेटी का थोड़ा छुट्टी लेट से होता है। तो मैं वही यहाँ पर कर रही थी, जल्दी-जल्दी मैंने सारे काम फिनिश कर रही थी, और यहाँ पे आकर मैं फिर कपड़े को फ़ोल्ड कर रही थी, जो कि कपड़े कल मैंने धोए थे और उनको रात में ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं इनको भी फ़ोल्ड करके अच्छे से तह लगा के मैं रख दूँगी। मैं बोली ना, मुझे ये दोनों काम इतना ज़्यादा बोरियत लगता है ना, एक तो कपड़े फ़ोल्ड करना और दूसरा बर्तन को धोना। बाद बाकी मुझे कोई काम करने में प्रॉब्लम है, बट ये दोनों काम मेरे लिए बहुत ही दुनिया का सबसे बोरियत वाला काम है। मैंने कपड़े बहुत ही अच्छे से तह लगा के मैंने रख दिया था, और अब मैं आ गई थी क्योंकि मेरे बेटे को लाने का टाइम हो रहा था, और झटपट से मैंने कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बाल को हल्का-सा झाड़ा था। कल रात में ही मैंने हेयर ऑयलिंग की थी। सोचा था कि चलो सुबह हेयर वॉश कर लेंगे, बट आज फ्राइडे है और फर्स्ट डे है, तो मैं नहीं हेयर वॉश कर पाई। अब मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस बालों में कंघी की और पानी से बस फेस को धोया, और मैं निकल गई बेटे को लाने के लिए स्कूल से, क्योंकि उसका टाइम हो गया था लाने का। बाहर में अब मौसम देख रही थी, इतना ज़्यादा हवा चल रहा था, इतना अच्छा मौसम हो रखा था, और यहाँ पर मेरा लाडो जी आ गया है, मेरा छोटू-सा बेटा। तो ये आते ही इसको सबसे पहले हम आप जब जानते हो, मैं इसको जानती हूँ स्कूल से जब लाने के लिए ना, ये सबसे पहले देखेगा और देख इतना दौड़ कर आएगा ना, मम्मा मम्मा। पता है क्या, ऐसा तो लगता है कि चलो बच्चे नहीं हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो चलो आप झटपट से काम कर लोगे, आपको एक सुकून मिलता है। लेकिन पता है कि घर भी बिल्कुल भी सूना लगता है, खाली लगता है, और जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो उसी घर में इतना ज़्यादा रौनक आ जाता है, पूरा लगता है कि घर ही पूरा हिल गया। जो एक होता है ना कि एक अस्थिर सामान जाके पूरा हिल जाता है, वैसे समझिए कि हिल जाता है। और मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि मेरे बेटे ने लंच किया है या नहीं किया है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि वो लंच करता ही नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ नीचे आ गई थी कि यहाँ पर जो बेडशीट वग़ैरह लोग होते हैं बेचते हैं ना यहाँ रिक्शा पर या फिर टेम्पो में ऐसे करके, और नाइटी वग़ैरह, तो हम लोग चले गए थे वहीं पर देखने के लिए। बट मुझे कुछ ऐसा ख़ास लगा नहीं, उनकी क्वालिटी और उनका डिज़ाइन जो भी हो, तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर मैं ऊपर में आकर बेटे को खिलाने लगी थी चोकोज़ और दूध। और पता है क्या, जब आप बैठते हो ना, आप सोचो कि चलो यार अस्थिर से बैठ के कोई एक काम कर ले, तो नहीं पॉसिबल हो पाता है भाई। इतना ज़्यादा ये दौड़
और कभी आप बैठोगे तो कोई आ जाएगा, कभी आपको तो उधर आपको किचन में जाना पड़ेगा कुछ देखने के लिए, मतलब इतना ही ज़्यादा दौड़-भाग हो जाता है ना कि कभी-कभी लगता है ना कि एक इरिटेशन सा जैसे होने लगता है। तो बस मैं वही कर रही थी, बेटे को बैठ के खिला रही थी, उसको टीवी मैंने चला दिया था क्योंकि बच्चों को ऐसे खिलाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं तो मोबाइल तो देती नहीं हूँ बच्चों को, तो चलो भई टीवी ही देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं खाना बनाने लगी थी दोपहर का, जो कि दाल तो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया था और सुबह का भिंडी का भुजिया वो भी बचा हुआ ही था। लेकिन अब मैं बनाऊँगी चावल और आलू की भुजिया। पता है क्या दोस्तों, हर किसी की अपनी-अपनी एक चॉइस होती है और मेरी मतलब आप कितने भी आइटम रख दो ना, कुछ भी खाने में रख दो, मुझे उससे कोई उतना वो नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, बट मेरे को आलू की सब्ज़ी, आलू की भुजिया या फिर आलू का कोई भी आइटम हो, मुझे भाई चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बिना आलू का तो मेरा मतलब गुज़ारा होने वाला ही नहीं है। तो मैं वही भिंडी की भुजिया ऑलरेडी रखा हुआ था और सावन जो है तो उसमें प्याज़ लहसुन तो हम खाएँगे नहीं। तो चलो मैंने सोचा है कि चलो आलू की भुजिया ही बना देंगे, तो जिससे खाने में भी अच्छा लगे और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था खाकर और यहाँ पर आप देख सकते हो वो कैसे मैंने कैमरा ऊपर लगाया हुआ है और वो कैसे कूद-कूद कर जैसे देख रहा था। मतलब कभी-कभी बच्चों की ऐसे शरारतें ना होती है ना जिससे आपको मतलब इतना हँसी आता है ना, इतना अच्छा लगता है ना इनकी ऐसी शरारतों से तो घर हमारा सजा हुआ रहता है दोस्तों। तो कहते हैं ना कि बच्चे और बूढ़े यही तो 2 ऐसे हैं जिनसे घर में एक रौनक सी बनी रहती है। तो ऐसे हमने आज पता है क्या, मैं आलू का भुजिया जो बनाई थी ना वो मतलब मैंने उसका छिलका नहीं उतारा था। आज मैं मतलब छिलके वाली ही भुजिया बना रही थी और मैं उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डाली थी। बस मैं उसमें थोड़ा-सा जीरा और थोड़ा-सा धनिया जो खड़ा धनिया होता है ना, वो आज मैंने डाला था। आज और ये 2 हरी मिर्च मैंने इस्तेमाल किए थे और यहाँ पर मैं बादाम को रात में जो फूलने के लिए डाली थी ना, बच्चों को तो मैंने सुबह में ही दे दिया था, बट मेरा हिस्से का बादाम वो रह गया था। तो मैंने आपको बोला ना कि हमारे लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि आप अस्ते से बैठ के कुछ खाओगे और कुछ पियोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं घूमते-फिरते ही खा लेती हूँ।